संस्कृत में प्रतिहार, प्राकृत में पढ़ियार और देशज में परिहार, ये सब एक ही वंश के पर्याय नाम हैं। प्रतिहारों की उत्पत्ति लेकर कई इतिहासकारों ने अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से मनगढ़ंत धारणाएं दी हैं। कभी उन्हें ब्राह्मण तो कभी उन्हें गूजरों से जोड़ने के राजनीतिक प्रयास किए गए, लेकिन प्रतिहार वंश के सबसे प्रतापी शासक सम्राट मिहिर भोज का साकरताल शिलालेख इन सभी थ्योरीज का खंडन एक बार में कर देता है। इस शिलाखंड में प्रतिहारों को स्पष्ट रूप में रघुकुल वंशी इक्ष्वाकु कहा गया है और इस वंश का उद्भव भगवान राम के भाई लक्ष्मण के वंश से बताया गया है। ये इक्ष्वाकु रघुवंशी क्षत्रिय ही शाखा थे। प्रतिहार वंश के उदय में दो व्यक्तित्व अहम भूमिका रखते हैं, मंडोर के राजा हरिश्चंद्र और भीनमाल के सम्राट नागभट्ट प्रतिहार प्रथम। नागभट्ट प्रथम को इंपीरियल प्रतिहार डायनेस्टी के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। पंजाब के गल्ल का शिलालेख में नागभट्ट प्रथम को अपराजेय गुर्जरों को जीतने वाला बताया है, जिसमें गुर्जर शब्द एक स्थानवाचक संज्ञा है। नागभट्ट प्रथम के वंश में परम प्रतापी सम्राट मिहिर भोज हुए। 12 शिलालेख में उन्हें परम भगवती भक्तों महाराज श्री भोजदेव जैसी उपमाओं से संबोधित किया गया। अरब यात्री सुलेमान प्रतिहारों के लिए लिखता है कि जुर्ज यानी गुर्जर के शासक के पास कई सेनाएं हैं और किसी अन्य भारतीय राजकुमार के पास इतनी अच्छी घुड़सवार सेना नहीं है। वह अरबों के प्रति शत्रुता रखता है। उसके राज्य में अपराध नहीं, उसके पास धन है और उसके ऊंट और घोड़े बहुत हैं। प्रतिहार सम्राट की राजधानी भीनमाल, उज्जैन और अंत में कन्नौज बनी जब उन्होंने उत्तर भारत के प्रभुत्व के लिए हुए त्रिकोणीय संघर्ष में राठौड़ और पाल राजवंश को हरा दिया था। इस वंश ने 3 सदियों तक भारत की सरहदें अरब आक्रमणों से सुरक्षित रखीं। जैसलमेर के भाटी राजपूतों से लेकर छत्तीसगढ़ के कलचुरी राजपूतों के राज्य प्रतिहार सत्ता के अंग थे। उनके सामंतों में उनकी भ्रातृ शाखा मंडोर, ग्वालियर और भीनमाल के प्रतिहार भी थे। इन्हीं प्रतिहार सम्राटों ने